मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सृष्टिकर्तावाद के खंडन में हम लगभग 2 कक्षाएं पूर्ण कर चुके हैं। कल का क्या प्रकरण चला उसको फटाफट से एक बार रिवाइज करके आज के प्रकरण में जोड़ना है, क्योंकि कल का जो प्रकरण है उसका क्लोजिंग और आज का ओपनिंग लगभग जुड़ता हुआ प्रकरण है। इसको इसलिए एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले का कल अपन ने पॉइंट देखा था, वो कहता है कि माया तो जड़ रूप है और चेतन ब्रह्म है सो चेतन रूप है। क्या कहा? ब्रह्म है सो चेतन रूप है, माया है सो जड़ रूप है। तो पंडित जी साहब कहते हैं तो समवाय संबंध में ऐसा संभव ही नहीं है। जहां पर नित्य तादात्म्य संबंध पाया जाए, जहां पर नित्य तादात्म्य संबंध पाया जाए ऐसा समवाय संबंध है, वहां पर 2 विरुद्ध तत्व वाली वस्तुएं कैसे साथ पाई जा सकती है? जैसे प्रकाश है और अंधकार है, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? या तो अंधकार है या तो प्रकाश है, बराबर। तो ये तर्क देकर के उसके तर्क का खंडन किया। अब आगे कहते हैं माया से क्या हुआ? माया से वो कहता है ब्रह्म तो भ्रम रूप नहीं हुआ, ये जितने भी जीव है ना वे भ्रम रूप हो गए। क्यों? क्योंकि माया का स्वरूप अशुद्धता है। माया मतलब क्या? एक प्रकार से अशुद्धता। तो अशुद्धता को लेकर के ये ब्रह्म तो भ्रम रूप नहीं हुआ, वो चकमा नहीं खा गया, बट जितने भी जीव है वे चकमा खा गए, वे दुखी हो गए, वे दुख को प्राप्त हो गए। पंडित साहब ने एक तर्क दिया, भले आदमी कपट करने वाला और उस कपट की वजह से फल भोगने वाला 2 जन है। किसी ने छल कपट किया और दूसरा सामने वाला उसको भुगत रहा है, तो कपट करने वाला कपटी कहलाएगा या जो कपट का फल भोगता है वो कपटी कहलाएगा? करने वाला। सिंपल सी बात है, जो कपट करता है वो कपटी कहलाएगा। उसी प्रकार माया को जिसने किया वो मायावी कहलाएगा, वो अशुद्ध कहलाएगा, या माया की वजह से जो दुखी हुए वे अशुद्ध कहलाएंगे, वे मायावी कहलाएंगे। जो माया को करने वाला है ऐसा ब्रह्म ही मायावी कहलाएगा, अर्थात ब्रह्म ही अशुद्ध कहलाएगा। ठीक है, मतलब ब्रह्म रूप होगा। मैंने कई सारे शब्दों का प्रयोग किया है, भ्रम, मायावी, अशुद्धता, ये एक प्रकार से समानार्थी आप यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो नया तर्क सामने रखता है, नहीं साहब ऐसा नहीं है, नहीं साहब ऐसा नहीं है, बट वो कहता है, फिर पंडित साहब कहते हैं अच्छा तू बता, ये जितने भी जीव है और ये ब्रह्म है, ये अलग अलग है या एक ही है? तू बता, ब्रह्म और जीव ये एक है या अलग अलग है? यदि तू कहता है ये एक ही है, ठीक है, ये एक ही है, तो ऊपर तो हम ये बात कह करके आए थे, क्या जीव दुखी हो रहे हैं, जीव दुख को प्राप्त हो रहे हैं, हम ऊपर ही कह करके आ गए। और तुमने अभी अभी कहा कि जीव और ब्रह्म एक है, तो ये तो ऐसी बात हो गई ना कि ब्रह्म ने माया को उत्पन्न किया, माया की वजह से जीव दुखी हुए, ठीक है। और तुम्हारा तीसरा स्टेटमेंट क्या है? जीव और ब्रह्म एक है। तो इससे सिद्ध तो ये होता है ना कि ब्रह्म ने जबरन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, खुद को कैसे दुखी कर सकता है? समझना फिर से एक बार बताता हूँ। ब्रह्म ने माया को किया, माया से जीव दुखी हुए, ठीक है। माया मतलब अशुद्धता को लेकर के जीव दुख को प्राप्त होते हैं। और तुम्हारा अभी अभी का स्टेटमेंट है ब्रह्म और ये जितने भी जीव है वे एक है, अलग अलग नहीं है। तो
मतलब ब्रह्म ने माया को इसलिए उत्पन्न किया ताकि वो खुद को दुखी कर सके। अरे अरे, ये कैसी बात हो गई? मतलब खुद की तलवार का प्रयोग आत्मघात करने के लिए, ये तो अच्छा नहीं रहेगा। और ऐसा करने वाला तो कोई बावला ही होता है। यहाँ के शब्द अगर मैं यूज करूं तो स्वयं ही अपने अंगों को पीड़ा उत्पन्न करे उसे तो बावला कहते हैं। तो ब्रह्म की चेष्टाएं बावलेवत हो गई। तर्क एक। दूसरा तर्क वे कहते हैं यदि तू मानता है कि जीव और ब्रह्म अलग अलग है तो फिर ऐसी बात हो गई कि जिस प्रकार कोई भूत बिना ही प्रयोजन दूसरों को कष्ट देते हैं, वैसे ब्रह्म माया को उत्पन्न करके दूसरों को कष्ट दिलवा रहा है। सो ये भी बात कोई जमती नहीं है। भगवान सबको दुख क्यों देगा भला? भगवान सबको दुख क्यों देगा? ये तर्क यहाँ पर रखा गया था। अगला तर्क, ब्रह्मवादी कहता है नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, एक रूप भी हम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? वो कहता है एक चंद्रमा है, जिस प्रकार एक चंद्रमा है और तुमने 10 कटोरियों में पानी रखा है, जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब 10 के 10 कटोरियों में पड़ता है, एक चंद्रमा उसका प्रतिबिंब 10 जगह पड़ रहा है, बस ऐसी बात होती है। एक ब्रह्म है, इन सभी जीवों में उसका प्रतिबिंब पाया जाता है, ऐसा सामने वाला कह रहा है। पंडित जी कहते हैं भले आदमी, तू कहता है कि मैं पहले उदाहरण की बात करता हूँ। तू कहता है पानी में प्रतिबिंब पड़ता है, धरती पर प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ता? बराबर, पानी में प्रतिबिंब पड़ता है, धरती पे क्यों नहीं पड़ता? चंद्र एक ही है ना, तो सब पर प्रतिबिंब पड़ना चाहिए। बस उसी प्रकार पकड़ लिया सामने वाले को। तू कहता है ब्रह्म का प्रतिबिंब इन जीवों में पड़ता है, तो घटपट आदि में क्यों नहीं पड़ता? ये अजीब वस्तुएं हैं, इन अजीवों में ब्रह्म का अंश या ब्रह्म का प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ता? अब आज का प्रकरण चालू होता है। वो अब नया तर्क लेकर के आता है, नहीं साहब, ये तो महज इत्तेफाक है। क्या? इट इज अ मियर कोइंसिडेंस। ये तो बस एक क्या कहना चाहिए, काल प्रत्यय शक्ति भी नहीं कह सकते, एक निमित्त, ऐसा निमित्त भी क्या कहे, एक प्रसंग ऐसा बन गया है कि जीव में ही चेतना पाई जाती थी और ब्रह्म का प्रतिबिंब भी जीव में ही पाया जाता है, वे घटपट आदि में नहीं होते। मतलब मैं आपको थोड़ा उदाहरण से समझाता हूँ। वो कैसे चकमा देने की कोशिश करता है? वो कहता है साहब हमारे पास ऐसी जादू है कि हम दिन में उजाला करके दिखा सकते हैं। समझे कुछ? दिन में हम उजाला करके दिखा सकते हैं, हमारे पास ऐसी जादू है। सबको कट हो रही कि मुझे ही हो रही? आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अरे लास्ट में क्या बोले कुछ नहीं बोले। हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ। हाँ, सामने वाला क्या तर्क, अब नवीन तर्क चालू हो रहा है। आज जो कल का प्रकरण हो गया था वो अपना रिवाइज हो गया। अब सामने वाला नवीन तर्क दे रहा है। वो कहता है नहीं साहब, ये तो महज इत्तेफाक है, इट इज अ मियर कोइंसिडेंस कि ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव में ही पड़ता है, ये पुद्गल में नहीं पड़ता। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। तर्क इस प्रकार वो देना चाहता है। ये तो तर्क हालांकि मैंने सुना हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा है, अपनी तरफ से दे रहा हूँ। कोई ऐसे चकमा देने की कोशिश कर रहा है, साहब हमारे पास ऐसी विद्या है जिससे हम दिन में उजाला कर सकते हैं और रात में अंधेरा कर सकते हैं। अरे तुम्हारी ऐसी विद्या से क्या होगा? ये तो महज इत्तेफाक है कि दिन में तो उजाला होता ही है। तुम कुछ कर सकते हो तो रात में उजाला करके दिखाओ ना, चमत्कार तो उसको कहा जाएगा। बस ऐसी बात है। वो कुछ चकमा देने की कोशिश कर रहा है कि चेतन में ही ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, घटपट आदि में नहीं पड़ता। तो पंडित जी पूछते हैं, तू बता, जीव जिसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है या फिर जिसे ब्रह्म चेतन रूप करता है, वो जीव चेतन रूप है या अचेतन रूप है? देखो मैं फिर से बताता हूँ, जानता हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
करो मैं देखो, ब्रह्मवादी कहता है कि ब्रह्म शरीर को तो चेतन नहीं करता, जीव को ही चेतन करता है। ठीक है, ऐसा उसका कहना है। पंडित जी उसको पूछते हैं, पहले सुन करके लेना पूरा प्रकरण, फिर अपन लिखेंगे। क्या हो रहा है? पंडित जी पूछते हैं उसको, तू बता जीव बाय नेचर कैसा है, चेतन रूप है या अचेतन रूप है? तू बता जीव चेतन रूप है या अचेतन रूप है? यदि तू कहता है कि चेतन रूप है, तो चेतन में चेतन क्या करेगा? स्वयं ही जब चेतन है तो ब्रह्म ने चेतना डाल करके अलग से क्या किया? बराबर। और यदि तू कहता है कि अचेतन है, तो फिर जीव घटपट आदि अचेतन वस्तुओं से अलग कैसे हुआ? समझ में आ रहा है? दो तर्क फिर से। यदि जीव बाय नेचर चेतन रूप है, तो ब्रह्म ने उसमें चेतना डाल करके अलग से क्या किया? और यदि वो बाय नेचर अचेतन स्वरूपी है, तो घटपट आदि से अलग कैसे हुआ? तेरा तर्क क्या है कि घटपट आदि में नहीं होता, सिर्फ चेतन जीव में होता है। और यदि जीव को तू अचेतन मानता है, तो घटपट आदि में और इसमें फिर अंतर क्या रहा? फिर घटपट आदि में भी ब्रह्म का प्रतिबिंब पाया जाना चाहिए, उसको भी चेतन रूप करता है, ऐसा तू कभी क्यों नहीं कहता? ठीक है, एक मिनट। हाँ, मैं आपको इसके लिए आधार रूप कुछ एक दो कलश बताना चाहूँगा। कलश तो क्या कहें, ये समय सार गाथा 116 से लेकर 120 5 गाथाओं का एक सेट है। उसको आधार बना करके आचार्य अमृतचंद्र ने एक कलश लिखा है। और अगली 121 से लेकर के 125 तक की जो समय सार की 5 गाथाएं हैं, उसको लेकर के आचार्य अमृतचंद्र ने एक कलश लिखा है। मतलब 10 गाथाओं का सारांश उन्होंने 2 कलशों में रखा है। ठीक है, और जब वे टीका लिख रहे थे, गद्य रूप टीका लिख रहे थे, तो उसमें उन्होंने 2 सूत्र भी लिखे हैं। मैं चाहूँ तो आपसे वे कलश भी आपको बताता हूँ और वे सूत्र भी आपको बताता हूँ। ठीक है, कलश लगभग होने चाहिए 67 68 ये कलश होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको कंफर्म भी करता हूँ तुरंत। एक मिनट। 64 65 सॉरी 64 65 है, 2 कलश है। मैं आपको सुनाता हूँ। स्थितेत्य विघ्ना खलु पोद्गलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्ति तस्यां स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता। ये पहला। और दूसरा तर्क ये है, दूसरा कलश ये है, स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभावभूता परिणाम शक्ति। स्वभावभूता परिणाम शक्ति, कार्य करने की शक्ति स्वभाव रूप ही होती है। तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत् स कर्ता। बात ऐसी है, मैं निष्कर्ष आपको बताता हूँ। जीव पुद्गल कर्म को करता है, ये कैसे कह सकते हो? जीव पुद्गल कर्म को नहीं कर सकता, और जीव अपने जीव भावों को ही करता है। ठीक है, ये लगभग 2 कलशों का मैंने आपको सारांश बताया। हालांकि इसी सारांश वाले आपको कई सारे कलश मिलेंगे, बट ये 2 स्पेसिफिक कलश है। ठीक है, उसमें 2 सूत्र भी वे लिखते हैं। कहते हैं, नहीं स्वतो सति शक्ति कर्तुम मन्येन पार्यते, और नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते। ठीक है, अर्थ मैं आपको बताता हूँ। नहीं स्वतो सति शक्ति, मतलब नहीं स्वतो के बाद अवग्रह चिन्ह, मतलब संधि विच्छेद करेंगे, नहीं स्वतः असति शक्ति, संधि विच्छेद ऐसे बनेगी। नहीं स्वतो सति शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते, मतलब जिसमें जो कार्य करने की लायकात ही नहीं है,
उसमें तुम कितना प्रयास करोगे तो वो कार्य हो पाएगा। जैसे पानी में से आपको घी निकालना है, कितना प्रयास करो, किसको बुलाएंगे हम? मोदी जी को बुलाए, मोदी जी की बहुत चलती है। ट्रम्प को बुलाए, ट्रम्प तो आजकल यही सब काम कर रहा है, भिड़ने भिड़ाने के काम कर रहा है। उसको लगता है कि मैं पूरी दुनिया का राजा हूं, तो अगर वो कर सकते हैं तो उसको भी बुला सकते हैं। क्या राय है आपकी इस बारे में? पानी में से घी निकाल पाएगा वो? पॉसिबल ही नहीं है, ये 3 काल में पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या? उसके बापू भी नहीं निकाल पाएंगे। अरे बाबा, जो वस्तु में शक्ति ही नहीं है, जिसमें से वो ताकत ही नहीं, पानी में वो ताकत ही नहीं कि घी पैदा कर सके, दुनिया की कोई ताकत उसमें से घी निकाल नहीं सकती है। और नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते, जिस वस्तु में वो शक्ति है उसके लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं होती। देखो, अग्नि में उष्णता है, अग्नि में उष्णता है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है? हम कुछ करें, हमने गैस लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि अग्नि की उष्णता, अग्नि में उष्णता आ जाए? नहीं, अरे अग्नि में स्वभावतः ही उष्णता है, हमें कुछ नहीं करना है। तो दोनों तरफ से हमारे कर्तृत्व के ऊपर काट लग जाती है। जिस वस्तु में कोई शक्ति ही नहीं है कुछ करने की, तुम चाहकर भी उसको परिणमा नहीं सकते, और जिस वस्तु में शक्ति है और अपना कार्य कर लेगी, तो तुम क्या करोगे उसमें? जब वो खुद कर सकती है तो तुम क्या करोगे उसमें? बराबर। आचार्य ने ऐसी तर्क दिए ग्रंथ में, कहते हैं, मतलब कर्ता कर्म में अधिकार का ही ये तर्क है। आचार्य देव पूछते हैं, अच्छा तू बता, जीव पर द्रव्य का करता है या नहीं करता है? यदि तू कहता है नहीं करता है, तब तो बात साफ साफ सिद्ध हो जाती है। जो हम सिद्ध करना चाहते हैं वो तो बात सिद्ध हो ही जाती है कि जीव या कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। यदि तू कहता है कुछ कर सकता है, तो हमें बतला, करते हुए कार्य को तुमने किया या न होते हुए कार्य को तुमने किया? न होते हुए कार्य को तू कैसे कर सकता है? जब वो कार्य हो ही नहीं सकता तो उसको तू लाख चाह करके भी नहीं कर सकता। और यदि तूने करते हुए को किया तो फिर तूने क्या किया? जो कार्य स्वयं में हो रहा था उसमें तेरा क्या योगदान रहा? हेंस प्रूव्ड, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये पूरे न्याय की चुस्त भाषा है और पूरी प्रकरण संगत है, यहाँ पर पूरी की पूरी प्रकरण संगत है, ठीक है। हाँ, बस ऐसी कुछ बात है यहाँ पर। हाँ, तो 2 बातें क्या आई अपनी? जीव स्वभावतः चेतन है या अचेतन है? यही तो कहता है जीव स्वभावतः चेतन है, तो चेतन को चेतन क्या करेगा? यही तो कहता है कि अचेतन रूप है, तो वो जल मिट्टी घटपट आदि से वो अन्य भिन्न कैसे हुआ? ये पहला तर्क। अब दूसरा तर्क है, अच्छा तू बता कि तेरा ऐसा मानना है ना कि जीव और ब्रह्म, इनकी चेतना, क्या कहते हैं, ब्रह्म ने जीव में चेतना डाली। पहले तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक का प्रकरण कितने जनों को समझ में आया? ओके, बहुत अच्छा। अब देखो पंडित साहब, अगला तर्क, पहला ऊपर वाला पहला तर्क था, अब दूसरा तर्क रखते हैं, पॉइंट वही चलेगा। दूसरा तर्क वे रखते हैं, तू कहता है ना कि ब्रह्म ने जीव में चेतना डाली, तू बता ब्रह्म और जीव की चेतना एक है या अलग अलग है? यदि अलग अलग है ऐसा मानते हैं तो क्या आपत्ति आएगी? कोई विचार करके बताएगा? ये तो अपना पेटेंट आंसर है अभी। यदि जीव और ब्रह्म की चेतना तो अलग अलग मानता है तो क्या आपत्ति आएगी? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है। नहीं। जीव द्रव्य की अपेक्षा सब अलग अलग है ना? अरे हाँ, बराबर है, बट सामने वाले को प्रश्न ये पूछना है
कि जीव और ब्रह्म की चेतना एक है या अलग अलग है। यदि अलग अलग कहता है तो क्या आपत्ति होगी, उसके कौन से कथन का खंडन हो जाएगा? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अद्वैत पने का खंडन हो जाएगा। जो वो कहते हैं कि ब्रह्म अद्वैत है, तो अद्वैत पना थोड़ी ना रहा। तूने साफ साफ तूने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर दिया कि जीव और ब्रह्म की चेतना अलग अलग है, तो अद्वैत पना कहाँ रहा? तो अद्वैत पने के ऊपर चौकड़ी लग जाएगी। ये तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब दूसरे पॉइंट की तरफ मुड़ते हैं। यदि तू कहता है कि एक है, यदि तू कहता है कि ब्रह्म और जीव की चेतना एक है, तो बता ज्ञान सबका समान क्यों नहीं है? हीनादिक ज्ञान क्यों है? यदि तू कहता है सभी एक है ना, तो मेरा ज्ञान कम आपका ज्ञान ज्यादा, या मेरा ज्ञान ज्यादा आपका ज्ञान कम, ऐसा क्यों पाया जाता है? क्यों ऐसा होता है कि कोई बच्चा तो मुश्किल से 40 नंबर ला पाता है और कोई बच्चा तो 100 नंबर लेकर के आता है? ऐसा क्यों होता है? यदि एक ही कह रहा है ना, तो सबका ज्ञान समान होना चाहिए। देखो मैं एक और उदाहरण देता हूँ। मान के चलिए मेरा किसी बैंक में खाता है, 1 लाख रुपया उसमें बैलेंस है, ठीक है। मैंने मोबाइल पर लॉगिन किया और चेक किया, मेरे खाते में 1 लाख रुपया बैलेंस है, ठीक है। अब मैंने मोबाइल से लॉग आउट किया और मैंने लैपटॉप से लॉगिन किया अपने नेट बैंकिंग में। मैंने लैपटॉप से लॉगिन किया। मुझे बताइए अब मेरा बैलेंस कितना दिखना चाहिए बैंक में? 1 लाख ही दिखेगा। 1 लाख ही दिखेगा? नहीं, ऐसा होना चाहिए था ना। मैंने मोबाइल हटा करके लैपटॉप से देखना चाहा तो मेरा बैलेंस कम ज़्यादा होना चाहिए था। ऐसा हो नहीं सकता ना, जो क्यों? है तो वही रहेगी। क्यों? क्योंकि खाता एक है। तुम कहीं से भी देखो, दुनिया के किसी भी कोने से देखो, किसी भी लैपटॉप से देखो, किसी भी मोबाइल से देखो, अरे बैंक में जा करके देखो, पासबुक निकाल करके देखो, कहीं से भी देखो, तुमको अमाउंट तो एक ही दिखेगी। बस पंडित साहब भी ऐसा ही कुछ तर्क देते हैं। यदि तू कहता है कि ब्रह्म एक है और सभी जीव एक है, तो ज्ञान भी समान होना चाहिए था। उदाहरण समझ में आया क्या मेरा? उदाहरण समझ में आया क्या मेरा? जी भैया, जी जी। बस उसी आधार से सामने वाले को प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर सभी एक है तो ज्ञान सबका समान क्यों नहीं है? सबका समान ही होना चाहिए था। पॉइंट 1। पॉइंट 2, फिर भी तुम ये ना मानो तो हमें बता। सॉरी, वो इसके लिए तर्क ये रखता है, नहीं साहब, घट उपाधि भेद के कारण ये सब अलग अलग होता है। घट उपाधि भेद मतलब क्या? ये शरीर बीच में आड़े आ जाता है, उसकी वजह से ज्ञान सबका अलग अलग पाया जाता है। मतलब तुमने घट उपाधि भेद तो मान लिया और साफ साफ सिद्ध हो जाती है कि दो फिर जीव अलग अलग हो गए, तो घट उपाधि भेद से तो भिन्नपना सिद्ध हो जाता है। ओके। और तू बता, यदि एक है तो ये उसकी जानी को और वो उसकी जानी को क्यों नहीं जान पा रहा है? मतलब जो अगर सभी जन एक है, सभी जन अगर एक है, तो जो मैं जान रहा हूं आपको भी वो जानने में आना चाहिए था। जो आप जान रहे हैं वो मुझे भी जानने में आना चाहिए था, जबकि ऐसी बात तो है नहीं। आप अभी क्या विचार कर रहे हैं मैं थोड़ी ना जान पा रहा हूँ, मैं क्या विचार कर रहा हूँ ये आप थोड़ी ना जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रत्यक्ष अलग अलग भिन्न है, प्रत्येक वस्तु भिन्न है, इसलिए मैं आपके ज्ञान को नहीं जान पा रहा। ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब अगला तर्क ये दिया जा रहा है, अच्छा तू बता, भविष्य में, फ्यूचर में इस जीव की चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नष्ट हो जाएगी? पहले आप सब सुन करके लेना, मैं आपको चार्ट में पूरा लिखवा के दूंगा, पढ़ेंगे भी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां तक का प्रकरण समझ में आया? मैं फिर से पूछ रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बराबर चल रहा है, ओके, गुड। पंडित साहब तर्क रखते हैं, तू बता, ये जीव
कि चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नष्ट हो जाएगी? यदि तू कहता है नष्ट हो जाएगी तो जीव तो अचेतन हो गया। जीव अपना चेतनत्व खोकर के अचेतन हो जाएगा। सो कैसे संभव है? वस्तु अपने स्वभाव का नाश कैसे स्वीकार कर सकती है? क्या ऐसा भी कभी होगा कि अग्नि पानी के संयोग में आने मात्र से अग्नि ने उष्णता छोड़ दी? ऐसा कभी संभव नहीं है। तो क्या जीव अपनी चेतना को खो देगा? अगर खो देगा तो भैया जीव ही नष्ट हो जाएगा। बस ये एक तर्क हो गया। यदि तू कहता है कि जीव की चेतना ब्रह्म में जाकर के मिलेगी, तू बता अवस्था उसमें बरकरार रहेगी या जीव वहां पर भी अपना अस्तित्व खो देगा? यदि अवस्था बरकरार रहेगी तो जब अवस्था ही बरकरार रहेगी तो मिला क्या? मिलना तो उसे कहते हैं जहां पर एक में एक पना दिखाई जाए। जैसे 1 लीटर दूध था, हमने उसमें 1 लीटर दूध और मिलाया, तो मिलाया तो तब कहते हैं ना जब एक में एक हो गए, बराबर। अगर हम अभी भी दोनों दूध को मिलाने पर ये कह सकते हैं, अच्छा चलो मैं उदाहरण थोड़ा और अच्छे से देता हूँ। 1 लीटर गाय का दूध था, 1 लीटर भैंस का दूध था। हमने गाय के दूध में 1 लीटर भैंस का दूध मिला दिया, तो एक में हो गए ना। मुझे बता, इसमें से अलग करके दिखाओ गाय का दूध कौन सा है और भैंस का दूध कौन सा है, अलग करके दिखाओ। नहीं कर सकते। यदि वे अलग अलग किए जाते कि बाबा ये गाय का दूध है और ये भैंस का दूध है, मतलब क्या? वे मिले ही नहीं है, वे मिक्स ही नहीं हुए हैं ना। जो एक में एक रूप ना हो जाए वे मिले ही कहाँ कहेंगे? तो ये पहला पॉइंट। अगर अवस्था बरकरार रही तो मिले कैसे कहते हो? और यदि तू कहता है कि अस्तित्व खो करके मिलते हैं तो दो मिले ऐसा कहोगे कैसे? समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? तुमने क्या कहा? जीव ब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाता है, जीव की चेतना जाकर के ब्रह्म में मिल जाती है। तो यदि जीव ने अपना अस्तित्व खोया तो एक ही हो गए। तो दो अलग अलग वस्तुएं थी ये तुम कैसे कह पाओगे? दो अलग अलग वस्तुएं थी ये तुम कैसे कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। तो ये एक पूरा प्रकरण था, एक पैराग्राफ का, लगभग ये 1 पेज का चार्ट बनेगा। तो अगर पॉसिबल है तो आप फ्रेश पेज ही लीजिए, फ्रेश पेज पर ही आपको ये चार्ट बनाना रहेगा, ठीक है? देखो मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। वैसे कौन सा पॉइंट चलेगा आपका? पॉइंट नंबर बताइए। क्या बात है? 6 तो होगा ना? नो नो नो, 8 नंबर का पॉइंट है। अब हुआ क्या है, कल तो आधे जन आकर के फिर से छोड़ दिए क्लास को, तो उस वजह से फिर आपका मिस आउट हो गया है। और शायद फिर आपने लेक्चर भी यूट्यूब से शायद बाद में नहीं सुना होगा, शायद किसी ने भी, तो उसकी वजह से फिर आपको मिसमैच हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 8 चलने वाला है, ठीक है? अब देखिए, लिखिए बी, ब्रह्म जीव को चेतन करता है। ब्रह्म जीव को चेतन करता है, अजीव को नहीं। लिखिए, ब्रह्म जीव को चेतन करता है, अजीव को नहीं। जे मतलब जे मतलब हाँ हाँ, पंडित जी बोल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, पंडित जी, बराबर, पंडित जी बोल रहे हैं। ये जैनियों का उत्तर है, ठीक है? जैनियों की तरफ से पंडित जी बोल रहे हैं, जीव स्वभावतः, 2 एरोस कीजिए, जीव स्वभावतः चेतन या अचेतन, 2 एरोस कीजिए। एक साइड में लिखिए चेतन और एक साइड में लिखिए अचेतन। जीव स्वभावतः चेतन क्वेश्चन मार्क और अचेतन क्वेश्चन मार्क। चेतन के नीचे लिखिए, यदि चेतन रूप है
तो चेतन क्या करेगा? चेतन क्या करेगा? बराबर है ना। जब जीव स्वयं से ही चेतन रूप है तो ब्रह्म ने उसमें क्या किया? उसमें चेतना डाल करके अलग से क्या किया? ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा, यदि अचेतन है तो घटपट आदि से भिन्न कैसे? यदि अचेतन है तो घटपट आदि से ये भिन्न कैसे हुआ? हो गया यहां तक लिखकर? एक मिनट, इसमें ये जो जीव स्वभाव थे चेतन अचेतन, हाँ, स्वभाव थे तो जीव चेतन ही है ना। तो सामने वाले के मतलब ये वही तो कह रहे हैं, सामने वाले के तर्क का खंडन कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि जीव में जो चेतना है ना वो ब्रह्म ने डाली है, ऐसा सामने वाला कह रहा है। तो पंडित साहब पूछते हैं तो तू बता जीव का स्वभाव कैसा है? यदि चेतन रूपी है, ये बोलना चाह रहे हैं, ब्रह्म ये कहना चाह रहे हैं कि जीव को ब्रह्म ने चेतना डाला, ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा सामने वाला कह रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा सामने वाला कह रहा है। जीव को नहीं, ऐसा बोल रहा है। हाँ, जीव को चेतन करता है, अजीव को नहीं। एक बार फिर से थोड़ा बताएंगे प्लीज। अरे देखो, हाँ, पहले टॉपिक क्या चला? कल का प्रकरण थोड़ा याद करना। हालांकि आप तीनों भी शायद नहीं थे कल सिर्फ शशि जी थी लास्ट तक। तो बात ये है, कल लास्ट का पॉइंट ये चला, उसका कहना है कि जिस प्रकार चंद्रमा एक है, उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ता है। 10 कटोरियाँ रखो, उसमें जो पानी है उसमें बराबर प्रतिबिंब पड़ता है। तो पंडित साहब पूछते हैं, यदि ब्रह्म का प्रतिबिंब इन सभी जीवों में पड़ता है तो घटपट आदि अजीव वस्तु में क्यों नहीं पड़ता? देखो ब्रह्म सिर्फ जीव को ही चेतन क्यों करता है, अजीव को चेतन क्यों नहीं करता? ऐसा पंडित साहब ने तर्क रखा था। अब वो प्रति तर्क रख रहा है कि नहीं, ये तो महज इत्तेफाक है कि ब्रह्म जीव को ही चेतन करता है, अजीव को चेतन नहीं करता, अजीव में चेतना नहीं डालता, ये तो महज इत्तेफाक है। तो फिर उसके लिए फिर पंडित साहब उत्तर देते हैं, तू बता जीव का स्वभाव चेतन रूप है या अचेतन रूप है? यदि चेतन रूप ही है स्वभावतः तो फिर ब्रह्म ने अलग से क्या किया? तू कह रहा है ना कि ब्रह्म ने जीव में चेतना डाली, ये तेरा पहला वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है कि जीव स्वभावतः ही चेतन रूप है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला? तो ब्रह्म ने जीव में क्या किया? ब्रह्म ने जीव में ऐसा क्या किया? और यदि तू कहता है कि जीव स्वभावतः अचेतन रूप है तो वो जड़ पुद्गल आदि से भिन्न कैसे हुआ? नहीं समझ में आया या समझ में आया अभी? वो जीव घटपट आदि से भिन्न कैसे हुआ अगर अचेतन है तो? परफेक्ट वो भी घटपट ही तो हुआ जीव। बराबर। डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है क्या? इसमें ये चीज समझ में आ रही है कि वो ऑलरेडी चेतन है, तो उसमें तो कोई रोल ही नहीं है ब्रह्म का, बराबर। चेतना पैदा करने का। फिर बात आ रही है अचेतन। हाँ, तो फिर आप मतलब वो बोल रहे हैं पंडित जी घटपट आदि भिन्न कैसे, ऐसे बोल रहे ना। जीव अगर अचेतन हुआ तो उसमें और घटपट आदि में क्या अंतर पड़ेगा? ऐसा वो तो सेम ही हो जाए, चेतन ही हो जाएंगे ना। हाँ, चेतन ही रहेंगे। हाँ ठीक है। तो फिर इसमें सामने वाले का तर्क का खंडन कैसे हुआ? तूने तो कहा था कि ब्रह्मा ने जीव में चेतना डाली
और अगर जीव अचेतन रूप है तो उसमें चेतना डाली तो कहता है तो घटपट आदि में भी डालना चाहिए था ना, क्योंकि सबकी जाति अगर सेम हो जाती है तो सिर्फ जीव में ही क्यों डाला, घटपट आदि में भी क्यों नहीं डाला, क्योंकि सब अचेतन हो जाते हैं, उस अपेक्षा से जानना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप इतना फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, आपको जरूर से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, अब फिलहाल तो चार्ट बनाते चलिए, अब चार्ट बनाते चलिए और बाद में एक बार शांति से रीड कीजिए, आपको तुरंत से ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला तर्क हो गया। अब उसी के नीचे पॉइंट नंबर 8 में ही अब दूसरा तर्क चल रहा है, जे लिखिए, जीव और ब्रह्म की चेतना, जीव और ब्रह्म की चेतना एक क्वेश्चन मार्क भिन्न क्वेश्चन मार्क। भिन्न आपने राइट वर्ड्स लिखा होगा, आई अज्यूम भिन्न आपने राइट वर्ड्स लिखा होगा। देखो देखो दूसरा तर्क क्या दे, दूसरा पॉइंट क्या चल, दूसरा सब पॉइंट क्या चल रहा है, यदि मान लेते हैं कि जीव में ब्रह्म ने चेतना डाली, ठीक है, तो तू बता ब्रह्म और जीव की चेतना लेफ्ट एरो करके लिखिए एक है या राइट एरो करके लिखिए भिन्न है। जो राइट एरो चलेगा ना उसके लिए आपको बहुत छोटी जगह रखनी है, बहुत छोटी जगह। लेफ्ट एरो के लिए आपको बहुत सारी जगह लगेगी। यदि तू कहता है भिन्न है, भिन्न के नीचे एरो करके लिखिए अद्वैत और उसके आगे चौकड़ी लगाइए। अद्वैत लिख करके चौकड़ी लगाइए उसके ऊपर। मतलब क्या, यदि जीव और ब्रह्म की चेतना अलग अलग है तो अब अद्वैत पने का खंडन वैसे हो जाता है, तो ये तर्क दे दिया। अब पूछते हैं, हाँ अब एक जो, हाँ बोलिए। चौकड़ी लगाने का मतलब क्या, खंडन करना ना? हाँ आप बोले चौकड़ी लगा दीजिए, इसका मतलब खंडन करना, बराबर है ना? देखो अब एक जो लिखा है ना तो उसके नीचे एरो करके लिखिए आप क्या डाल सकते हैं, ए करके लिखिए, ए पॉइंट ए। ज्ञान सब में समान होना चाहिए था, ज्ञान सब में समान होना चाहिए था। उसके नीचे एरो करके लिखिए बी। बी मतलब ब्रह्मवादी एक तर्क रखता है, ब्रह्मवादी एक तर्क रखता है क्या, घट उपाधि के कारण सबका ज्ञान अलग अलग है। घट उपाधि के कारण ज्ञान अलग अलग है, ऐसा लिखिए, घट उपाधि के कारण ज्ञान अलग अलग है। जे लिखिए पंडित साहब का उत्तर। तब तो फिर ज्ञान, तब तो फिर दो वस्तुएं भिन्न सिद्ध हो जाती है। घट उपाधि से चेतना भिन्न भिन्न ठहर जाती है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट बी लिखिए। ये तो पॉइंट ए का ही पूरा कंटेंट था। अब पॉइंट बी लिखिए, एक लाइन छोड़ करके भी लिख सकते हैं। ये उसकी जानी को और वो उसकी जानी को क्यों नहीं जानता, मतलब एक दूसरों के ज्ञान को क्यों नहीं जान पाते। यदि एक है तो एक दूसरों के ज्ञान को क्यों नहीं जान पाते, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक दूसरों के ज्ञान को क्यों नहीं जान पाते। ओके, ये हो गया। अब एक दूसरे से क्या समझे, एक दूसरों के ज्ञान को क्यों नहीं जान पाते, नहीं कौन किसके ज्ञान को, मतलब दो कौन है ये एक दूसरे में, ये जानना चाह रहा दो जीव,
दो जीव, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। कोई भी दो जीव। अब फिर से जे लिखिए, मतलब अब ये तीसरा पॉइंट चल रहा है, तीसरा तर्क। भविष्य में लिखिए, भविष्य में, ये पंडित जी साहब भी तर्क दे रहे हैं, भविष्य में जीव की चेतना, जीव की चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नष्ट होगी? ब्रह्म में मिलेगी या नष्ट होगी? उसके दो एरोज कीजिए, लेफ्ट वर्ड्स लिखिए, यदि नष्ट, यदि नष्ट, उसके नीचे एरो करके लिखिए जीव अचेतन हो जाएगा, जीव अचेतन हो जाएगा। और यदि नष्ट का पहला पॉइंट था, और राइट एरो में लिखिए यदि मिलेगा, यदि मिल जाएंगे तो उसके भी दो एरोस कीजिए, उसके नीचे दो एरोस कीजिए, अवस्था बरकरार, अवस्था खोकर, अवस्था बरकरार, अवस्था खोकर। अवस्था बरकरार के नीचे लिखिए तुम मिलना कैसे कहते हो? या ऐसे लिख सकते हैं ब्रह्म और जीव मिले ऐसा कैसे कहते हो? कैसे भी लिखिए। और अवस्था खोकर, इसके नीचे एरो करके लिखिए दो मिले ऐसा कहोगे कैसे? दो मिले ऐसा कहोगे कैसे? ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब अपन फटाफट इसका पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। पेज 101 देखिए, ये लगभग बीचों बीच है, सबसे बड़ा पैराग्राफ। तथा वह कहता है शरीर को तो चेतन नहीं करता, जीव को करता है। अब आप बस सुनते जाइए और देखते जाइए जो अपन ने नोट किया है बराबर से तर्क वाइज जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, हाँ, तब वह कहता है शरीर को चेतन नहीं करता, जीव को करता है, बराबर। तब उससे पूछते हैं कि जीव का स्वरूप चेतन है या अचेतन? आप मिलान करते जाना। यदि चेतन है तो चेतन का चेतन क्या करेगा, बराबर। चेतन अचेतन है तो शरीर की व घटादि की व जीव की एक जाति हुई, मतलब जीव और घटपट आदि में फर्क क्या रहा? तथा उससे पूछते हैं, अभी अगला तर्क, तथा उससे पूछते हैं ब्रह्म की और जीवों की चेतना एक है या भिन्न है? यदि एक है तो ज्ञान का अधिक हीनपना कैसे देखा जाता है? तथा यह जीव परस्पर, वह उसकी जानी को नहीं जानता और वह उसकी जानी को नहीं जानता, सो क्या कारण है? यदि तू कहेगा यह घट उपाधि भेद है, तो घट उपाधि होने से तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी। हालांकि ये पॉइंट अपना नीचे होना चाहिए था, अपन ने ऊपर ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो नीचे भी एरो करके लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। घट उपाधि मिटने पर इनकी ये हो गया, हाँ, घट उपाधि। अब अगला तर्क जो तीसरा पॉइंट देखा था, घट उपाधि मिटने पर इनकी चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नाश हो जाएगी? यदि नाश हो जाएगी तो यह जीव तो अचेतन रहेगा। और तू कहेगा कि जीव ही ब्रह्म में मिल जाता है, तो वहाँ ब्रह्म में मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है? यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना रही, ब्रह्म में क्या मिला? जब दोनों अलग अलग है तो मिलना कैसे कहते हो? यदि तू कहेगा, देखो ना, जैसे आपके सामने एक कटोरी तेल है, आधा कटोरी तेल है, सॉरी आधा कटोरी पानी है, आपने उसके ऊपर तेल डाला,
बताओ तेल मिक्स हुआ या नहीं हुआ? नहीं, क्यों? तेल की जाती अलग है, ऐसे भी कह सकते हैं। और पानी है, तेल पानी बराबर अलग है। बराबर, और पानी के ऊपर तेल तैरता है, इसलिए आप मिक्स हुआ ऐसे कैसे कह सकते हो? अब साफ साफ अलग करते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं मिक्स नहीं होते हैं। बराबर। अब देखो यही कहते हैं कि यदि अस्तित्व नहीं रहता, कहाँ गया, यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रही, ब्रह्म में क्या मिला? और यदि अस्तित्व नहीं रहता है तो उसका नाश ही हुआ, ब्रह्म में कौन मिला? मतलब नाश हुई वस्तु कैसे मिल सकती है? अगर उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया तो नाश हुई वस्तु ब्रह्म में, मतलब जो है ही नहीं वो ब्रह्म में क्या मिला? ठीक है। यदि तू कहेगा कि ब्रह्म की और जीवों की चेतना भिन्न है तो ब्रह्म और सर्वजीव आप ही भिन्न भिन्न ठहरे, मतलब इससे अद्वैत पने का खंडन हुआ। इस प्रकार जीवों की चेतना है सो ब्रह्म की है, ऐसा भी नहीं बनता। ओके, ऐसा भी नहीं बनता है। ये आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं कहूँगा आपको कम से कम ये 2 बार फिर से सुनना पड़ेगा, तब जाकर के आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।